नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। कई सालों का सूखा उन्होंने ख़त्म किया है और भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तमाम बातों की जानकारी विस्तार से हम आपको देंगे, लेकिन थोड़ा आप जश्न मना लीजिए, खुशियां मना लीजिए, क्योंकि लगातार जो लोग भी ओलंपिक देख रहे थे और कहा जा सकता है कि उनके ओलंपिक देखने का समय जो है आज बहुत अच्छे तरीके से सार्थक हुआ है, क्योंकि भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। सूरज, नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रोअर में मिला है गोल्ड मेडल। पहले तो ये बताइए कि जेवलिन थ्रोअर क्या है और कितने दिनों बाद ये गोल्ड मेडल मिला, कितने सालों बाद? देखिए, भाला फेंक एक प्रतिस्पर्धा होती है, कई सालों से होती आ रही है और भारत से इससे पहले एक खिलाड़ी रहे जिन्होंने मतलब बहुत साल पहले एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। इसके बाद से भारत के खाते में मतलब ओलंपिक का कोई पदक नहीं था। नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हैं जो इतने बड़े जेवलिन थ्रोअर के तौर पर उभरे और निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा जो होती है, जो एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में जो लोग जाते हैं, उसमें भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है 121 सालों के ओलंपिक इतिहास में। ये पहला स्वर्ण पदक है और चूंकि ये टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक है, नीरज चोपड़ा की कामयाबी इसी। टोक्यो ओलंपिक में अभी तक स्वर्ण पदक भी नहीं मिला। हाँ, भारत को कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था और ये पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए इन्होंने जीता है। तो दो तीन बड़ी कामयाबी है। एक तो ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। दूसरी जो अहम बात है वो कि ये व्यक्तिगत तौर पर भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक है। 2008 के लंदन ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड जीता था। हाँ, ये बीजिंग में, जी बीजिंग में जीता था और वो मतलब पहली व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था और ये दूसरी बार है। दूसरी बात है कि इस बार जब नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में ही जब गए थे वो, तो जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए थे उसी में उन्होंने 86.65 मीटर का भाला फेंका था और उसी समय वो टॉप पर थे क्वालिफिकेशन में ही। और उसमें उन्होंने जो 2017 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जेवलिन थ्रो की, तो उसके जो मतलब स्वर्ण पदक विजेता थे उनको हराया था। और ये इसलिए भी दिलचस्प है कि इसी टोक्यो ओलंपिक से पहले उन्होंने कहा था, जिनको इन्होंने हराया उनका नाम आपका ये है कि जोहानेस वेटर हैं उनका नाम, जिन्होंने 2017 में उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे हराने वाला कोई जेवलिन थ्रोअर है नहीं अभी। अच्छा, हाँ, वो कितना 86 पॉइंट कुछ था। हाँ, तो ये इन्होंने जीता था। आज कई राउंड्स में जब हुआ तो कई राउंड्स मिलते हैं फेंकने के लिए। पहले तो जितने जेवलिन थ्रोवर थे सबका एक प्रतिस्पर्धा हुई जिसमें से टॉप 8 को चुना जाना था। तो टॉप 8 को चुने जाने के लिए ही जब मतलब फेंका जा रहा था, तो उसमें दूसरे राउंड की जब जेवलिन थ्रो हुई तो उसमें ही जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के, उन्होंने 87.58 का मीटर का भाला फेंका और ये सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके बाद कई और चांस मिले बाकी खिलाड़ियों को भी, नीरज चोपड़ा को भी। नीरज चोपड़ा खुद अपने बाकी जो प्रयास हैं उसमें इससे ज़्यादा भाला नहीं फेंक पाए और दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है इस प्रतिस्पर्धा का, वो 85 मीटर तक सीमित रह गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अभी जो नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं इसमें 87.55 मीटर 58 फेंका है इन्होंने। इससे पहले कभी कोई इतना नहीं फेंका? नहीं, इससे पहले नहीं फेंका और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है मतलब तोड़ा है। ये भी पहले 87 था इनका। हाँ, इनका 87 था। तो ये भी बड़ी बात है कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक किया। तो ये बहुत अहम है। और ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में मैं बता दूं आपको कि मिल्खा सिंह जो महान धावक थे वो 1960 रोम ओलंपिक में गए और 10 सेकंड के अंदर से वो चूक गए थे। अच्छा। इसके बाद 1984 में पीटी उषा गई थी ओलंपिक्स में, वो स्प्रिंटर थी, धावक थी, वो भी चूक गई थी पदक जीतने से। इसके बाद दीपा कर्माकर लास्ट ईयर रियो ओलंपिक्स में गई थी, वो जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, असम से आती हैं, वो चूक गई थी। तो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में कभी भी भारत को कोई पदक नहीं मिला था। हम जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे, पर वो आया था हमें हॉकी से। और बाकी प्रतिस्पर्धाओं में हम रजत तक पहुंचे थे। एक सिर्फ शूटिंग है जिसमें हमने गोल्ड जीता था, लेकिन वो ट्रैक एंड फील्ड नहीं है। अच्छा, जेवलिन थ्रोअर को भी ट्रैक एंड फील्ड में रखा जाता है क्योंकि ट्रैक पर दौड़कर फिर भाला, चूंकि ट्रैक पर दौड़कर फेंका जाता है इसीलिए ट्रैक एंड फील्ड इसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि जो इनका प्रदर्शन रहा है, इनके बारे में जो विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर जो जेवलिन थ्रो को करीब से देखते हैं, जो भी खेल विशेषज्ञ हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि पिछले कई सालों में, खास तौर पे
जब इन्होंने शुरुआत ही की थी 2017-18 के बाद से जब इन्होंने शुरुआत ही की थी, तब से इनका जो मतलब फेंकने का वो नियमित जो कहते हैं प्रदर्शन रहता है वो 85 से 90 के बीच रहा है हमेशा, मतलब उससे नीचे इन्होंने कभी फेंका नहीं। लेकिन इस स्पर्धा में क्योंकि ये बड़ा था, तो चूंकि जब 87 ये 5-8 मीटर फेंक चुके थे, उसके बाद कुछ जो प्रयास हैं बाद के उसमें जरूर 80 या 80 से कम रहा। ये पहली बार था, ये भी पहली बार इस ओलंपिक में ऐसा रहा। लेकिन चूंकि वो पहले ही इतना ज़्यादा फेंक चुके थे कि कोई भी दूसरा जो बाकी 7 प्रतियोगी थे इसमें पाकिस्तान के भी थे, और चूंकि पहले एक प्रतियोगिता हुई थी जहां पर रजत जहां जीता था नीरज ने, वहां पे पाकिस्तान के जो उनके प्रतिद्वंदी उन्होंने तब स्वर्ण जीता था एशियाई खेलों में। तो बिल्कुल देखिए, बहुत बारीक से ये जो जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज हैं, लगातार ये सुबह से देख रहे थे और बता रहे थे। अब से कुछ देर पहले ही इन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि भारत को जेवलिन थ्रोअर में गोल्ड मिलेगा, और मिला भी। चूँकि ये सुबह से देख रहे थे और अपडेट कर रहे थे। हम अब ये भी बताएंगे कि नीरज चोपड़ा, सूरज, ये कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा में जो जिला है पानीपत, वहाँ के पास एक छोटा सा गांव है खांद्रा नाम का, वहीं पर रहने वाले हैं। उन्होंने डीएवी कॉलेज से वहीं के अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2016 जो है उनका पहला मतलब कोई भी प्रतिस्पर्धा थी 2016 में, ये हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में, नहीं इंटरनेशनल कंपनी, ये पोलैंड में, पहली बार पोलैंड में ये चैंपियनशिप थी, जिसमें पहली बार, उस समय उम्र भी काफ़ी कम रही थी क्योंकि इनका जन्म ही 1997 में हुआ, अभी 23 साल के ही हैं नीरज चोपड़ा, तो उस समय काफ़ी छोटे रहे थे। तो उस समय ही इन्होंने उस प्रतियोगिता में 86 जो मैंने कहा कि वो पहले से ही शुरुआत से ही उनका जो प्रदर्शन रहा है वो 85 से 90 के बीच रहता है, तो उसमें 86.48 मीटर भाला फेंका था उन्होंने और उसका स्वर्ण पदक जीता था। और उसका इनाम ये मिला था कि उन्हें सेना में अधिकारी रैंक का पोस्ट दिया गया, और अभी वो सेना में अधिकारी हैं और सेना की तरफ से नीरज चोपड़ा सेना में है और सेना के तरफ से वो ओलंपिक में भाग ले रहे थे। तो वो एक बड़ा था। और दूसरा जो बड़ा इवेंट था वो इंडोनेशिया के राजधानी जो जकार्ता है वहाँ एशियन गेम्स हुआ था। यहाँ भी उन्होंने 88.06 का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी उनकी बड़ी कामयाबी थी। इनके बाद उनके जो कुछ बड़े प्रदर्शन हैं वो 2018 का जो हमने बताया कि एशियन गेम्स जकार्ता में, इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2017 के एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद दक्षिण एशियाई स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीता उन्होंने 2016 में, वो पोलैंड के बाद जब पोलैंड से लौट कर आए। इसके बाद 2016 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप का रजत पदक भी जीता जब किशोर थे वो। तो मतलब लगातार उन्होंने इससे पहले भी शानदार प्रदर्शन किया है, तो उससे उम्मीदें जो थी वो थी, खासकर 2018, क्योंकि अभी आप देख लें कि 2020 का जब रियो था उससे पहले बड़ा इवेंट राष्ट्रमंडल खेल ही था 2018 वाला, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये उम्मीद उनसे की ही जा रही थी कि वो पदक लाएंगे, लेकिन जब ये उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण पदक वो ले आएंगे। चर्चा नहीं हो रही थी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का नाम, आज अचानक से सुना और फिर वो जी, जब मतलब कुछ दिन पहले, जब मतलब 4-5 दिन पहले जब वो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ, कई देशों के खिलाड़ी हैं उसमें से जो टॉप 16 चुने जाते हैं, उसके लिए जब मतलब प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ही उन्होंने क्वालिफिकेशन में ही 86.65 मीटर का जो भाला फेंक कर वो टॉप पर रहे थे। जो 16 खिलाड़ी चुने गए उसमें सबसे पहले वो थे। तो इसी से उन पे ये कहा जा रहा था कि वो इस बार स्वर्ण ला सकते हैं, तभी से ये उम्मीद जगी थी और नीरज चोपड़ा चर्चा में लगातार बने हुए थे। आज सुबह से ही ट्विटर पर गोल्ड नीरज चोपड़ा ये ट्रेंड ही कर रहा था ट्विटर पर। तो भारत को अब तक ओलंपिक में कितने मेडल मिल चुके हैं? भारत को टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कुल 6 मेडल मिले हैं। एक तो जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड, एक गोल्ड है। इसके अलावा भारत को 2 रजत पदक मिले हैं। एक तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने दिलाया, इसके अलावा रवि दहिया हैं जिन्होंने रेसलिंग में दिलवाया। आज ही सुबह थोड़ी ही देर पहले, मतलब इस जेवलिन थ्रो के पहले ही आपके जो बजरंग पूनिया हैं, जो योगेश्वर दत्त, हाँ, उन्होंने कुश्ती में 67 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता कजाकिस्तान के पहलवान को हरा के। उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। फिर हॉकी में, हाँ, फिर हॉकी में, और आप ये मतलब रेसलिंग में एक और कांस्य पदक जीता है, ये
क्या कहते हैं एक और खिलाड़ी ने। इसके अलावा जो क्या कहते हैं हॉकी में हमें मिला कांस्य पदक, पुरुष हॉकी में। इसके अलावा पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक उन्होंने भारत को दिलाया है। तो कुल 6 पदक जो हैं वो भारत को इस मिले हैं। और आज जो है ये भी दर्शकों को बता दें कि आज जो है ओलंपिक में भारतीय चुनौती अब खत्म हो गई है। अब कोई इवेंट ऐसा नहीं बचा है जिसमें भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे या पदक लाएंगे। मतलब अब 6 से ज़्यादा गोल्ड अब कोई मेडल नहीं मिल अभी नहीं मिल सकता। और ये सुखद अंत कहा जाएगा कि आखिरी जो प्रतिस्पर्धा जो थी वो थी और गोल्ड से खत्म किया भारत ने अपने अभियान टोक्यो ओलंपिक में। कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। हाँ, निश्चित तौर पर। और चूंकि हरियाणा से हैं और नीरज चोपड़ा को वैसे भी पहले प्रोत्साहन मिलता रहा है, तो आप देखेंगे कि जो बाकी प्रतियोगिता में जिस तरह से हरियाणा की सरकार ने रवि दहिया को जिस तरह से प्रमोट किया, या बाकी जो 8 खिलाड़ी उनकी हरियाणा से हॉकी में थी उनको जिस तरह से प्रमोट किया, तो निश्चित तौर पर भारत में एक बड़ा इनाम भी या बड़ा स्वागत भी जो है वो नीरज चोपड़ा का इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, आप भी अगर इस बार ओलंपिक खेल को देख रहे होंगे और देख रहे होंगे ये भी कि आपके आसपास के लोगों में इस बार ओलंपिक को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इस वजह से कि एक तो मीडिया कवरेज ज़्यादा मिल रही है, दूसरा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुचि ले रहे हैं और जीतने या फिर हारने के बाद वो खिलाड़ियों को फ़ोन करके प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन अभी जो गोल्ड मेडल मिला है ये बात फेंकने में नहीं बल्कि भाला फेंकने में मिला है। और यही वजह है कि अभी जो तमाम देशवासी हैं उनकी खुशियां जो है दुगुनी और चौगुनी हो गई है। जैसा कि सूरज ने भी बताया कि अब भारत के सामने कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो इस स्तर तक पहुंचे कि अब मेडल लेकर आ पाएँ। और आपको यह भी जानकारी होगी कि झारखंड से इस बार 3 खिलाड़ी ओलंपिक खेलने के लिए गए थे। 2 तो हॉकी, महिला हॉकी में एक सलीमा टेटे जो सिमडेगा की रहने वाली थी, दूसरा निकी प्रधान जो खूंटी की रहने वाली थी, और तीसरा दीपिका जो रांची की ही रहने वाली हैं और तीरंदाजी में उनका चयन हुआ था। दीपिका के पति जो बंगाल के रहने वाले अतनु वो भी गए हुए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड के खिलाड़ी ने भले ही जो विश्वास था या फिर कहा जा सकता है कि जो उम्मीदें थी कि वो जीत कर इस बार आएंगी उसमें भले ही खरा नहीं उतर पाए, लेकिन सरकार की तरफ से भी उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई थी। पहले तो जिस दिन अभी 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था उस दिन परिवार वालों को बुलाकर सम्मानित किया गया और तीनों के परिवार वालों को। और उसके बाद कल ही हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की थी कि 50-50 लाख रुपए दोनों परिवार को दिया जाएगा। क्या लगता है कि सूरज अभी जो ओलंपिक को लेकर लोगों में सब कुछ दिख रहा है, जागरूकता, खिलाड़ियों में भी एक उत्साह का माहौल दिख रहा है, आने वाले दिनों में जब अब फिर ओलंपिक होगा तो फिर बेहतर रिजल्ट कुछ आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से इस बार भारतीय पुरुष और हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया कि 41 साल बाद हम ओलंपिक का कोई पदक जीते, और इस पहली बार ये था कि भारतीय महिला टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, वो भी दुनिया की बड़ी टीमों को हरा के। भले ही ओलंपिक में महिला टीम हारी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, खुद जो आज जो कोच हैं महिला टीम के जो कोच थे सॉर्ड मारिन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर उन्होंने कहा कि मैं एक गौरवान्वित भविष्य मतलब सौंप कर जा रहा हूं जो अगले कोच हैं, और टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि पहले आज से 3 साल पहले अगर हम पिछड़ जाते थे 1 गोल से तो इसका मतलब ये होता था कि हार हमारी 3-0 या 4-0 तय थी। लेकिन इस बार हमने कड़ी टक्कर दी और आप जो हार का अंतर देखेंगे वो 3-2 है, 2-1 है, इस तरह से हारे और कड़ी टक्कर दी। खुद प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे उन्होंने सलीमा टेटे का बाकायदा नाम लिया कि अच्छा खेली। सबसे अहम बात यह है कि देखिए सोशल मीडिया में चूंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस बार बहुत मिला और खिलाड़ी हारे भी तो उसका समर्थन मिला। सबसे बड़ी बात है कि हॉकी में जब जा रही थी टीम तो पुरुष टीम के शायद 1-2 खिलाड़ियों का नाम याद हो, लेकिन महिला टीम की किसी भी खिलाड़ी का झारखंड में जरूर चर्चा थी क्योंकि झारखंड की 2 खिलाड़ी जा रही थी तो जरूर इस बात की चर्चा थी, नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज वंदना कटारिया, नेहा गोयल, निकी प्रधान, आप सलीमा टेटे, इसके अलावा सविता जो पूनिया हैं जो गोलकीपर थी, रानी रामपाल जो कप्तान थी, इसके बाद पुरुष टीम में भी मनप्रीत सिंह कप्तान हैं। ये लोग जान रहे थे क्या मनप्रीत सिंह कप्तान है, रुपिंदर पाल सिंह थे, नवजोत कौर थे, ये तमाम जो नवजोत सिंह थे, ये तमाम जो खिलाड़ी थे इनका नाम जान रहा है। सबसे बड़ी बात कि ऐसे खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार हुआ। तलवारबाजी पहली बार था जब तलवारबाजी में कोई खिलाड़ी गई, भवानी
देवी गई थी तलवारबाजी में, और उन्होंने फ्रांस की जो तलवारबाज हैं नंबर 1 उनको ही पहले राउंड में हरा दिया। इसके अलावा आज ही आप देख लीजिए कि जो अदिति हैं जो गोल्फ के लिए गई थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि गोल्फ में जहाँ पर मतलब सामान्य तौर पर हम लोग ये मानते हैं कि गोल्फ के जो खिलाड़ी होते हैं तो वो हम जनरली ये जानते हैं कि जो बड़े लोग हैं शौकिया तौर पर गोल्फ खेलते हैं रिटायरमेंट के बाद, जब वो चीज़ों से रिटायर हो जाते हैं, पर उसमें प्रतिनिधित्व हुआ। और ये सबसे अच्छी बात थी कि पिछले बार भी अदिति गई थी, लेकिन शायद किसी को भी नहीं पता हो कि अदिति नाम की कोई खिलाड़ी हैं हमारे पास गोल्फ की, क्योंकि वो पिछले बार 41वें नंबर पर रही थी और इस बार वो चौथे स्थान पर रहीं। कल तक वो दूसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन लगातार मौसम बदल रहा था, आंधियाँ चल रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें लय उनका बिगड़ा और वो चौथे स्थान पर रहीं और कुछ मतलब अंतर से वो पदक से चूक गई। नहीं तो गोल्फ का पदक भी भारत तय मानकर चल रहा था। तो कई नए खेलों में घुड़सवारी में पहली बार प्रतिनिधित्व हो रहा था। तो निश्चित तौर पर लोग, सबसे बड़ी बात थी कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी खेलों को लेके भी जुनून था, भावना थी, जीतने पे नाच रहे थे, हारने पे आंखों में आंसू थे। ये शायद पहली बार हो रहा था। और कई दशकों बाद हॉकी में सबसे बड़ी बात ये है, हॉकी टीम के भी जो वो हैं जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उन्होंने कहा कि भारत में लोग प्यार करते हैं हमसे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमसे उम्मीद उनको नहीं थी, इसीलिए कोई भावना दिखती नहीं थी। लेकिन अब जो सपोर्ट मिला है लोगों का, जिस तरह से मैं रिएक्शन देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, जब लौटूंगा तो जिस तरह से स्वागत की अपेक्षा हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर होगी, तो उससे भी जो हमें प्रदर्शन करने की, निश्चित तौर पर आज ही जब नीरज चोपड़ा पहला भाला फेंकने जा रहे थे तो वो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर और समर्थन मांग रहे थे खिलाड़ियों से, और शोर भी इंडिया इंडिया का सुनाई दे रहा था। चाहे सीमित संख्या में ही वहां पर दर्शक रहे हों, सपोर्ट स्टाफ रहे हों, लेकिन वो चिल्लाहट बता रही थी कि जो सपोर्ट है, जो खेल को लेके भारत में एक परिपाटी, एक नई शुरुआत होगी कि हम जीत सकते हैं, हम यहाँ भी भाग ले सकते हैं। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि इस बार सब ओलंपिक इतिहास में ही 127 खिलाड़ियों का दल गया था ओलंपिक में। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पहले इतना बड़ा दल गया तो कई नए खेलों में भी खिलाड़ी गए। तो निश्चित तौर पर अब लोग आएंगे। अदिति जो आज जीत रही थी, जिन्होंने गोल्फ में चौथे स्थान पर रही, उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि मैं चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर रही हूँ, मैं इस नंबर पर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं गोल्ड जीतती हूँ। मेरे लिए अहम ये बात है कि शायद मेरा जो प्रदर्शन है, जो मैंने आके किया है टोक्यो में, इससे गोल्फ के प्रति भी लोग जागरूक होंगे और उन्हें लगेगा कि ये रिटायरमेंट प्लान नहीं है, गोल्फ एक गेम है जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सूरज के लगातार बोलने से आप इनकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही खुशी शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में इस वक्त होगी जिन्हें लगाव है ओलंपिक से और ओलंपिक के तमाम मैच वो लगातार देखते रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी हैं। विवेक की आज छुट्टी थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि भारत ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका है तो ये आए हैं अपनी बात रखने के लिए। आपको पता चल गया होगा कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीते हैं, तो विवेक क्या लगता है कि जिस तरह से एक अंत भला तो सब भला, जैसा कि सूरज ने कहा, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में उम्मीदें और ज़्यादा हो गई है अब खिलाड़ियों से भारत? जी सनी, दो मायने में आज का दिन महत्वपूर्ण मेरे लिए है। एक तो जो पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है वो यही है कि आज अभिनव बिंद्रा के बाद एक नया नाम जो उसी ख्याति का रहा वो नीरज चोपड़ा का रहा है, जिसने एक रिकॉर्ड स्तर का जो है वो थ्रो किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे लिए और द फॉलोअप के लिए, और शायद द फॉलोअप के दर्शकों के लिए भी ये है कि आज सनी सारथ का बर्थडे है। और ये दो वजह हैं जो कि मैं आज सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, एक नीरज चोपड़ा और दूसरा आज की शाम सनी सारथ के नाम भी है, इसलिए आज सनी सारथ जो है नया शर्ट पहन कर भी आए हैं। बहुत खुशी की बात है और हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसा कि इस ओलंपिक में सनी दो चीज़ें बहुत खास रही, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि पहली बार भारतीय वुमेंस टीम जो है वो वहाँ तक पहुँची, हालांकि हार गई, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला दिया। हाँ, वुमेंस हॉकी टीम वो फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, पहली बार इतिहास में। दूसरी बात, एथलेटिक्स में कभी हमें मेडल नहीं मिला था, और ये जो आज का जो मेडल है गोल्ड है, वो एथलेटिक्स में संभवतः पहला मेडल है इतिहास में। 108 साल से पुराना इतिहास ओलंपिक का रहा है और इसमें भारतीय एथलेटिक्स को कोई मेडल मिला हो ये पहली बार हुआ है और शुरुआत गोल्ड से हुई है। इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बाइक पर ही पीछे बैठकर मोबाइल में ये मैच देख रहा था। बहुत रोचक मुकाबला था। जो पहला थ्रो था उसके बाद ही कोई भी ऐसा थ्रोअर नहीं था जो इस मुकाबले पर दावेदारी पेश कर सके, जिसने पिछले ओलंपिक में 90 मीटर्स का भी थ्रो किया था, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे थे। उन्होंने भी वहाँ से काफ़ी पीछे तक ही रहे वो। तो नीरज चोपड़ा
ने आज के बाद मुझे लगता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं अभी इसी क्षण लाखों करोड़ों ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट हो गए होंगे और कल सुबह तक इस देश के हर एक बच्चे के जुबान पर ये नाम आ जाएगा जब अखबारों में खबर छपेगी, उनकी तस्वीरें छपे। मैं भावुक भी हो रहा हूँ ये सोचकर, क्योंकि मेरा मानना है दर्शकों की ओलंपिक जो भी सिर्फ एक गेम ही नहीं है। दरअसल जब हम ओलंपिक में एक देश जाता है तो उस देश की पूरी जो उसकी इकॉनमी है, जो सामाजिक भावनाएं हैं, जो सामाजिक समरसता है, वो सब कुछ वहाँ नज़र आता है। और ऐसे में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या पार्टिसिपेशन भी बहुत हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर दिखाता है कि देश खिलाड़ियों के प्रति एक देश दिखता है कि भारत, उन खिलाड़ियों के चेहरों में भारत कितना जीवंत है, कितना उत्तेजित है, कितना उत्साहवर्धित है। और ये आज नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया है। क्या बोल रहे हैं सूरज? देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में बात हो रही है। निश्चित तौर पर अब आने वाले वक्त में आज से ही जैसे अभिनव बिंद्रा जब जीते थे तो उस साल आपको ये ध्यान होगा, अगर आसपास देखा होगा आपने, कि कई जो नवजात बच्चे थे उनका नाम तक अभिनव बिंद्रा या अभिनव रखा गया, लोगों ने रखा था। तो इस बारे में ये निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव आएगा कि क्रिकेट के अलावा भी कोई सेलिब्रिटी मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पर हो। और शायद अब बैट उठाने का जहाँ तक सपना होता था कि IPL खेल लेंगे, टीम इंडिया खेल लेंगे, शायद अब जेवलिन उठाने के बारे में भी या हॉकी स्टिक उठाने के बारे में भी खिलाड़ी गांव-गांव तक सोचेंगे। ये बड़ी बात है। और कुछ जो दिलचस्प बातें हैं उनके बारे में कि नीरज चोपड़ा बचपन से शाकाहारी थे, क्योंकि उनको जेवलिन थ्रो में आना था, उन्होंने ये गेम चुना, इसके बाद वो मांसाहारी हो गए। निश्चित तौर पर वो डाइट फॉलो करना पड़ता है आपको। अच्छा, इस गेम में आने के बाद वो मांसाहारी हो गए, क्योंकि भाला जब आप बहुत लगता है जब भाला फेंकते हैं दाएं कंधे पर या जो बायां हाथ से फेंकते हैं, तो वो चीज़ पैरों की जो वो है एंकल्स हैं उसके लिए उसकी मजबूती बहुत चाहिए होती है। तो इसलिए दूसरी बड़ी बात है कि डाइट फॉलो किया जाता है। और निश्चित तौर पर जब आपने देखा होगा फिल्म, जिन्होंने भी दंगल, कि वो उनको लास्ट टाइम उनके पिता जो महावीर फोगाट हैं गीता बबीता को ले जाते हैं कि गोलगप्पा आज खा लो, आखिरी है। तो नीरज चोपड़ा को गोलगप्पे बहुत पसंद है और शायद ये होगा कि उन्होंने अभी जब इंटरव्यू दिया है, अभी हमारे पास जो अपडेट है कि जीत के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि शायद अब मैं आज कम से कम एक दिन के लिए गोलगप्पा खाने का लाइसेंस ले सकता हूं, जो मैंने पिछले 2000 के बाद ऐसा कहा उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का लाइसेंस तो कम से कम ले सकता हूं कि मैं कुछ गोलगप्पे खा सकूं 2016 से, जो मैंने नहीं खाया है। उनके बाल आपने देखे होंगे जब मतलब वो दौड़ते हैं, तो उस वजह से जो उनके दोस्त हैं वो मोगली बुलाते हैं उन्हें। तो ये उनके मोगली बुलाते हैं। हाँ, लंबे बाल हैं, चूंकि जो मोगली एक कैरेक्टर है, फिल्म भी आई थी उसको लेके, जंगल बुक नाम का, तो उससे बच्चा परिचित है, तो उसको उस नाम से बुलाते हैं। वहाँ के जो उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, साथी एटलीस्ट हैं, उनके गांव से ही ये उनके दोस्तों ने ही बुलाना शुरू किया था। उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी अभी एक जब आप गेम देख रहे थे, जब गोल्ड ये नहीं मिला था, तो आप मुझे बता रहे थे कि जब अन्य खिलाड़ी जो है वो ऊपर करके फेंकते हैं ज़्यादा और ये नीरज चोपड़ा सीधा में फेंकते हैं, ये क्या अंतर था? देखिए, जब जेवलिन थ्रो में जब आप दौड़ कर जाते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि आपका रनअप कितना परफेक्ट है। तो उनका जो रनअप है वो एक जो क्रिकेट जो गेंदबाज होता है, कहा जाता है कि गेंदबाज की लाइन लेंथ उसी की सही होगी, क्योंकि उसमें भी कंधे का जोर लगता है और आप गेंद फेंकते हैं तो आप कितना अच्छा इन स्विंग या आउट स्विंग करा पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका रनअप कितना अच्छा है। तो बिल्कुल एक क्रिकेट के तेज गेंदबाज जैसा उनका रनअप है बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले। जब वो थ्रो करते हैं तो उनका थ्रो जो है वो साइड से नहीं आता। साइड से कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने भी लसित मलिंगा को बॉलिंग करते देखा होगा क्रिकेट में, तो वो जिस तरह से हाथ लेके आते हैं, तो बाकी जो प्लेयर्स थे जेवलिन के वो उस तरह से हाथ को लेकर आ रहे थे। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जेवलिन उनकी लंबी दूरी तय कर रही थी आसमान में, और जब वो ड्रॉप कर रही थी तो वो पीछे रह रही थी। लेकिन जो नीरज चोपड़ा का थ्रो है वो सीधा आ रहा था, ऐसे कंधे के ऊपर से सीधा थ्रो आ रहा था, और हर्डल में वो बिल्कुल जो है समानांतर हवा में जा रहा था। गेंद वो भाला ऊपर की तरफ रेनबो नहीं, हाँ, सीधा जाता था, तो रेनबो नहीं बनाते थे। इस वजह से उनकी जो दूरी है वो ज़्यादा तय कर पा रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने जो भाला फेंका पहला तो 87.06 फेंका, और दूसरा जो प्रयास था उनका, उन्होंने 87.58 फेंका, जो सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके बाद 4 मौके और मिले
उन 4 मौक़ों में 2 मौके ऐसे थे जहां पर 80 से कम रहे, खुद नीरज चोपड़ा भी, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी वो आंकड़ा नहीं पार कर सके। मैक्सिमम जो जिन्होंने रजत जीता वो 86 तक फेंक पाए, इसके अलावा वो आंकड़ा क्योंकि बहुत लंबा था वो पूरा नहीं कर पाए। तो इनकी जो टेक्निक रही है कई सालों से, इसके लिए भी ये अंदाज़ा पहले से ही लगाया जा रहा था कि इस बार भारत में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत के लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है जो पहले नहीं हुआ। तो बिल्कुल कुल मिलाकर बात जो है यही है कि भारत को फेंकने में गोल्ड मेडल मिला है। और आज की शाम यानी कि 7 अगस्त की शाम, जैसा कि विवेक ने बताया कि मेरा जन्मदिन भी है और इसलिए भी खास हो गया क्योंकि भारत को गोल्ड मेडल भी मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा लाइव जो है लंबा हो गया लेकिन बोरिंग नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी सूरज ने दी, हमारे सहयोगी जो लगातार ओलंपिक को फॉलो कर रहे थे और आज सुबह से वह देख रहे थे और कह भी रहे थे कि नीरज चोपड़ा को ज़रूर गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार फेंक रहे हैं, उनके जो कंपटीटर खिलाड़ी हैं उतना नहीं फेंक पा रहे हैं। शुक्रिया।